नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड टीचर सामाजिक विज्ञान का लोक प्रशासन विषय। लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र। शुरुआत में कुछ परिभाषाएं दी गई है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है तो वह अवश्य ही एक जंगली जानवर या देवता होगा। अरस्तु ने कहा है, कोई भी विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन। ये कथन है चार्ल्स बियर्ड का। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो यह मुख्यतः प्रशासन की असफलता का कारण होगी। डॉन हम। प्रशासन यह निर्धारण करता है कि हम किस तरह का सामान्य जीवन बिताएंगे और हम अपनी कार्यकुशलताओं के साथ कितनी स्वाधीनताओं का उपयोग करने में समर्थ होंगे। डिमॉक व कोइंग। प्रजातंत्र में योजनाओं की सफलता के लिए एक स्वच्छ, कुशल और निष्पक्ष प्रशासन का होना आवश्यक है। ये कथन है एडी गोरवाला का। नेक्स्ट है, प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। ये कथन है आर.डी. टिड का। नेक्स्ट है, प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसे एक या दो वाक्यों वाली परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। विस्तृत परिभाषाओं पर यदि दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे तो संकुचित परिभाषाओं को देखकर प्रशासन के विद्यार्थियों का दम घुट जाएगा। और यह कथन है शोसर का। नेक्स्ट है, सरकार या शासन किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन शब्द एड प्लस मिनिस्टर से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधन करना। नेक्स्ट, चाहे उसे प्रबंध कहें या संगठन, कार्यपालिका कहें या लोक प्रशासन, एक कला और प्रविधि के रूप में वह सभ्य मानव के साथ ही सदा से जुड़ा रहा है। ये कथन है लेपावस्की का। नेक्स्ट है, अति विस्तृत अर्थ में समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूहों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से की गई क्रिया ही प्रशासन है। और ये कथन है साइमन का। नेक्स्ट है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन प्रशासन है। यह कथन है फिफ्नर फ्रिस्टस का। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय की कला ही प्रशासन है। और यह कथन है एल.डी. वाइट का। नेक्स्ट है, प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानव प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है। और यह कथन है आर.डी. टिड का। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में लोक का शाब्दिक अर्थ है जनता या सार्वजनिक। लोक का शाब्दिक अर्थ है जनता या सार्वजनिक। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। ये कथन है एल.डी. वाइट का। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। वुड्रो विल्सन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन, और ये काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है। और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से, क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान से है,
कैसे से अभिप्राय है प्रबंध करने की कला, और ये कथन है डिमोक का। नेक्स्ट है कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है, और ये कथन है हार्वे वॉकर का। नेक्स्ट है प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने से संबंध है, और ये कथन है विलोबी का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट परिभाषा है प्रशासन बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया है, यह कथन है ड्वाइट वाल्डो का। नेक्स्ट है लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों द्वारा संपन्न की जाती है, और यह कथन है साइमन का। नेक्स्ट है संकुचित अर्थ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्यपालिका से संबंधित होता है, जबकि व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों से होता है। नेक्स्ट है किसी कार्य को पूरा करना और उसका उद्देश्य ऐसी योजनाओं को बनाना है जिसके अनुसार सरकार की कोई भी नीति सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके, वही लोक प्रशासन है, और यह कथन है मर्सन का। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र की दृष्टि से डॉक्टर MP शर्मा ने इसके 4 वर्ग बताए, प्रकृति और क्षेत्र, जिसमें व्यापक, संकुचित, संकुचित संकुचित, संकुचित व्यापक और व्यापक व्यापक, और इनके समर्थक सामने लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रशासन का संबंध कार्यों का निष्पादन करने तथा साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति से होता है, ये कथन है लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है यह वही प्रशासनिक योग्यता है जिसकी आवश्यकता उपयोग सरकार घरेलू प्रबंध में आवश्यक होती है। प्रशासनिक प्रयास सब जगह एक सा होता है, हेनरी फेयोल। प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रशासन का लंबा और भारी भरकम शब्द लगता है, किंतु इसका एक विनयपूर्ण अर्थ है कि लोगों की देखभाल करना और कार्यों का प्रबंधन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है किसी संगठन के उन व्यक्तियों की आवश्यक क्रियाओं को प्रशासन माना जाता है जिन्हें अधिकार होता है कि वे कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ एकत्रित व्यक्तियों के वर्ण के सामूहिक प्रयत्नों के संबंध में आदेश दे सके और उन्हें आगे बढ़ा सके तथा सुविधाजनक बना सके, ये कथन है R.D. टिड का। नेक्स्ट लोक प्रशासन प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जिसमें प्रबंधकीय, लिपिकीय व तकनीकी जैसे सभी कार्य करने वाले शामिल होते हैं। दूसरी प्रकृति होती है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, जिसमें सिर्फ प्रबंधक से संबंधित कार्य करते हैं वही व्यक्ति इसमें शामिल माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन एक ललित कला है, फाइन आर्ट है, क्योंकि वह सभ्य जीवन बिताने के लिए सहयोगपूर्ण रचना हेतु विशिष्ट प्रक्रिया की मांग करती है, यह कथन है R.D. टिड का। नेक्स्ट है प्रशासन कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है, यह कथन है डॉक्टर MP शर्मा का। नेक्स्ट कला मानव की योग्यता से संबंधित ऐसा ज्ञान है जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता है, यह कथन है E.N. ग्लेडन का। नेक्स्ट है रिपब्लिक पुस्तक जिसके रचयिता है प्लेटो। लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है, ये ऐसा टेलर मानते हैं। विज्ञान नहीं है ऐसा मोरिस और फाइनर मानते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान बनाने की प्रक्रिया में है, विज्ञान बनने की प्रक्रिया में है, ये मानते हैं चार्ल्स बियर्ड। जबकि लोक प्रशासन विज्ञान है, इसके समर्थक है मर्सन, गुलिक, विलोबी एंड वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक रचना है। ड्वाइट वाल्डो ने शासकों को सामान्यकरण का विशेषज्ञ कहा, तो सामान्यकरण का विशेषज्ञ शासकों को किसने कहा? ड्वाइट वाल्डो ने। नेक्स्ट है प्रशासन में सिद्धांतों की खोज को भविष्य में किसी अनिश्चित तिथि के तक के लिए छोड़ देना चाहिए, यह कथन है L.D. वाइट का। यानी प्रशासन में सिद्धांतों की खोज को भविष्य में किसी अनिश्चित तिथि तक के लिए छोड़ देना चाहिए। लोक प्रशासन का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किए बिना
विज्ञान बनाना संभव नहीं है। यानी लोक प्रशासन का जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा इसे विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। यह कथन है रॉबर्ट ए डेहल का, जिन्होंने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कहा है। फेडरल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये वॉलिस की रचना है, जिनके अनुसार लोक प्रशासन के सिद्धांत कोरी काम चलाऊ प्रकल्पनाएं, प्रस्तावनाएं और मान्यताएं मात्र हैं। इनके सामान्यकरण से प्रशासन में जड़त्व आ जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन राजनीति का सबसे ताज़ा फल है, और यह कथन है वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट लोक प्रशासन के क्षेत्र। लोक प्रशासन एक शैक्षिक विषय के रूप में 1887 में पैदा हुआ। लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं वुड्रो विल्सन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके रचयिता है वुड्रो विल्सन, ये एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके राइटर है वुड्रो विल्सन, जिन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर भी कहा जाता है। लोक प्रशासन का दृष्टिकोण, जिसे पहला दृष्टिकोण है पोषद कोर्ब दृष्टिकोण, ये एक संकुचित दृष्टिकोण है और ये लूथर गुलिक ने बताया था। जहाँ पर पी का अर्थ है प्लानिंग, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, एस का अर्थ है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग, सी का मीन्स है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मीन्स है रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। और इस दृष्टिकोण के समर्थक है हेनरी फेयोल, उर्विक, मूने, रिले, विलोबी। दूसरा दृष्टिकोण है विषय वस्तु दृष्टिकोण, जो एक व्यापक दृष्टिकोण है और इसे यूएसए के बाहर अपनाया गया। नेक्स्ट है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया, लेविस मेरियम ने पोस्ट कोर्ब की कड़ी आलोचना की है। तो पोस्ट कोर्ब का कड़ा आलोचक लेविस मेरियम है, जिसने कहा है प्रशासन दो फलकों वाली कैंची के समान है। एक फलक पोस्ट कोर्ब द्वारा बनाए जाने वाला ज्ञान हो सकता है, किंतु दूसरा फलक उस विषय वस्तु का ज्ञान है जिस पर इन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इस औजार को प्रभावशील बनाने के लिए दोनों फलकों का अच्छा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है इसका दृष्टिकोण आदर्शात्मक दृष्टिकोण, यह नैतिक भाग होता है, एथिकल माना जाता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन व राजनीति का पृथक्करण अमेरिकी लूट प्रणाली विरोध आंदोलन का परिणाम था। यानी लोक प्रशासन और राजनीति दोनों को अलग अलग करने का जो मेन कारण था वो था अमेरिका की लूट प्रणाली का विरोध। नेक्स्ट है ब्लेंसली ने कहा है राजनीति महान और शाश्वत विषयों में राज्य की क्रिया है, प्रशासन व्यक्तिगत और छोटे विषयों में राजनीति की क्रिया है। नेक्स्ट है गुडनाउ कहते हैं सत्य यह है कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग राजनीति से असंबंधित है। लूथर गुलिक क्या कहते हैं, राजनीति को प्रशासन से बाहर नहीं किया जा सकता, न प्रशासन को राजनीति से, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी नियंत्रण को समाप्त नहीं करना चाहता और प्रशासकों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा करना घड़ी को पीछे घुमाने की तरह होगा और वर्षों के पश्चात मानव जाति को प्राप्त एक मूल्यवान परिस्थिति को छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट लेस्ली लिप्सन का कथन है। फिर है गोस, जो कहते हैं गोस ने शासक प्रक्रिया के सिद्धांत में 3 बातें बताई है, जिसमें निदान, नीति निर्धारण और सुधार। तो गोस ने शासन प्रक्रिया के 3 सिद्धांत में 3 बातें बताई, निदान डायग्नोसिस, नीति निर्धारण, सुधार। डिमोक कहते हैं लोक प्रशासन को समझने के लिए राजनीति को समझना आवश्यक है, यह कथन है डिमोक का। नेक्स्ट है लोक प्रशासन विषय के रूप में विकास, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में और एक अध्ययन के रूप में वर्णित है। कैमरेलिस्ट, जो कि जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों व प्रशासकों का एक समूह है। यूएसए के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लोक प्रशासन को परिभाषित किया। तो अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री हो गए अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अध्ययन अध्यापन के स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम यूएसए अमेरिका में हुआ।
लोक प्रशासन के विषय के रूप में इसका विकास निम्न चरणों में हुआ। प्रथम चरण माना जाता है 1887 से 1926 तक, जिसे राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल कहा जाता है। लोक प्रशासन विषय के रूप में विकास। लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में और एक अध्ययन के रूप में विकास हुआ है। कैमरलिस्ट, जो कि जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों व प्रशासकों का एक समूह है। यूएसए के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। अध्ययन अध्यापन के स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था और इसके विकास के जो चरण है उनका इस प्रकार से वर्णन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है। प्रथम चरण जो कि 1887 से 1926 का काल था, जिसे राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल कहा गया है। द्वितीय चरण 1927 से 1937, जिसे प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। तृतीय चरण 1938 से 1947, जिसे चुनौतियों का काल कहा जाता है। चतुर्थ चरण 1948 से 1970, जिसे पहचान का संकट काल कहा जाता है। पंचम चरण 1971 से वर्तमान तक माना जाता है, जिसे अंतर विषय काल कहा जाता है, जिसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। 1970 से 1990 तक का न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 1990 से वर्तमान तक का न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये इस सारणी में से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है, अब एक एक का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। प्रथम चरण 1887 से 1926, जिसे राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल कहा गया। एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विषय के रूप में अध्ययन की शुरुआत वुड्रो विल्सन, जिसे लोक प्रशासन का जनक, द्वारा की गई। वुड्रो विल्सन ने 1887 में रचना रची, जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह वुड्रो विल्सन की एक पुस्तक है। वुड्रो विल्सन प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। वुड्रो विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से पृथक किया। वुड्रो विल्सन कहते हैं, राजनीति नीति निर्माण से, जबकि प्रशासन नीति निर्णयों के क्रियान्वयन से संबंधित है। वुड्रो विल्सन का दूसरी कथन है, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। किसी देश का संविधान बनाना एक सरल कार्य है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल कार्य उसे चलाना है। यह कथन भी वुड्रो विल्सन का है। नेक्स्ट है, प्रथम चरण में एक रचना का विकास हुआ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके रचयिता है फ्रैंक जे गुडनाउ। उन्होंने ये रचना रची थी 1900 ईस्वी में और फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। 1926 में एल.डी. वाइट ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। 1926 में एल.डी. वाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रचना का निर्माण किया, जिसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय चरण, जिसे लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है और इसका काल था 1927 से 1937। मूल्य युक्त प्रबंधन के विज्ञान का प्रारंभ होता है। इसी काल में पोस्ट कोर की अवधारणा भी विकसित हुई। 1927 में W.F. विलोबी ने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस चरण का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रचना के राइटर हैं W.F. विलोबी, जिनके अनुसार लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं, जिन्हें क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। इस चरण की प्रमुख रचनाओं में क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में मेरी पार्कर फोलेट द्वारा लिखी गई, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेल के द्वारा, ऑन वार्ड इंडस्ट्री मुनेवर रेले के द्वारा लिखी गई है, जिसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके राइटर है लूथर गुल्लक व उर्विक।
नेक्स्ट है तृतीय चरण 1938 से 1947 तक का काल था, जिसे चुनौतियों का काल भी कहा गया। यहाँ प्रशासनिक लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौतियाँ दी गई। मुख्य विषय वस्तु थी लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय संबंधों पर जोर देना, यांत्रिक दृष्टिकोण का विरुद्ध प्रतिक्रिया की गई। हॉर्थॉर्न प्रयोगों ने प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इस रचना के राइटर है चेस्टर आई बर्नार्ड। बर्नार्ड वे प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने संगठन को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर मानवीय तत्वों के प्रभाव को विश्लेषित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बुक है, 1945 में लिखी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार, जिसके रचयिता है हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को मुहावरे व कहावतों की संज्ञा दी। 1947 में द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ये लिखी गई थी रॉबर्ट डेहल के द्वारा। चतुर्थ चरण 1948 से 1970, जिसे पहचान का संकट काल भी कहा जाता है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। लोक प्रशासन स्वतंत्र विषय है या नहीं? इस काल में लोक प्रशासन के सामने समस्या है कि एक स्वतंत्र विषय है या नहीं। तुलनात्मक लोक प्रशासन व विकास प्रशासन का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। ये कथन है रॉबर्ट डेहल का। फ्रेडरिक्स फेरेलहेडी तुलनात्मक लोक प्रशासन के समर्थक रहे हैं। सर्वप्रथम 1948 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया, जिसका श्रेय ड्वाइट वाल्डो को जाता है। एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है विकास प्रशासन नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी द्वारा किया गया, जिनकी रचना है द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। विकास प्रशासन के विश्वविख्यात प्रतिपादक जॉर्ज ग्रांट है, जिनकी रचना है विकास प्रशासन, अवधारणा, लक्ष्य और पद्धति। 1971 से वर्तमान तक, जिसे अंतर्विषय काल कहा गया। नवीन लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत हनी प्रतिवेदन हुआ 1967 में यूएसए में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 यूएसए, लोक प्रशासन के सिद्धांत व्यवहार पर। प्रथम मिनोबुर्ग सम्मेलन हुआ था 1968 में। द्वितीय मिनोबुर्ग सम्मेलन हुआ 1988 में, प्रत्येक 20 साल पे हुआ। तृतीय हुआ 2008 में। नेक्स्ट फ्रैंक मेरिनो, जिनकी रचना है टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव 1971 लिखी गई। ड्वाइट वाल्डो ने लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। नवीन प्रशासन के लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके 4 लक्ष्य बताए गए थे: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, लोक चयन दृष्टिकोण। विंसेंट स्ट्रॉम। आलोचनात्मक सिद्धांत, जिसके समर्थक है जर्गेन हैबरमॉस, जिनके अनुसार लोक प्रशासन के मानवीय बनाने पर जोर दिया। नवलोक प्रबंधन के 3E, काफ़ी बार पूछा जाता है 3E, जिसमें एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ। द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन 1988 में। तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन 2008 में हुआ था, यानी कि 20-20 साल से इनका आयोजन हुआ है। तीसरे मिनोब्रुक सम्मेलन की थीम थी भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंध, और इसकी अध्यक्षता की थी रोजमेरी ओलियरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन से प्रभावित होकर डेविड ऑसबॉर्न तथा गैबलर ने 1992 में अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में नवलोक प्रबंध के 10 कार्यसूत्री योजना प्रस्तुत की। जे पार्ट,
जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड थ्योरी 2009 में प्रकाशित हुई। नवलोक प्रबंध शब्द का प्रयोग क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया। सुशासन शब्द मिल्टन फ्राइडमैन द्वारा दिया गया। मद्रास विश्वविद्यालय ने 1937 में सर्वप्रथम लोक प्रशासन में डिप्लोमा शुरू किया। लोक प्रशासन पर विभाग स्थापित करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय नागपुर था। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा, जिन्हें भारतीय लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। लोक प्रशासन पर पॉल एप्पलबी रिपोर्ट 1953 में आई थी, जिसके अनुसार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की स्थापना की गई। राजस्थान लोक प्रशासन का जनक M.B. माथुर माने जाते हैं। भारतीय लोक प्रशासन का जनक महादेव प्रसाद शर्मा, जो कि भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर भी माने जाते हैं। अमेरिका में लोक प्रशासन के जनक गुडनाउ और लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन को माना गया है। भारत में सर्वप्रथम लोक प्रशासन को अध्ययन अध्यापन के विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय V.K. मेनन के नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय को जाता है।